हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरी इस प्यारी सी सुबह में आपका स्वागत है। तो आज की दिन की शुरुआत मेरी बुक्स के साथ होगी क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे होली फेस्टिवल पर जा चुके हैं, हॉलीडे पर। तो आज हम बताएंगे नर्सरी के सिलेबस के बारे में कि जैसे ये प्ले स्कूल होते हैं, वो नर्सरी का जो सिलेबस होता है वो किस प्रकार लगाएं, कितनी बुकें होती हैं, कैसा सिलेबस होता है, और जो हमारी बुक्स का लेवल होता है उस लेवल को भी हम बताने वाले हैं कि किस मीडियम की हम लगाएं, कि हाई क्वालिटी की लगाएं, लो क्वालिटी की लगाएं या मीडियम क्वालिटी की लगाएं। इस पर कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बताते हैं सबसे पहले नर्सरी का सिलेबस होता क्या है और कैसे कैसे इसमें बच्चों को पढ़ाना होता है। तो नर्सरी में कुल मिला के जो बुकें होती हैं वो हमारे पास 8 बुक हैं। मेरे स्कूल में 8 बुकें लगाई जाती हैं। और अगर बात की जाए तो नंबर फर्स्ट हमें बच्चे का सिलेबस का जो मैटर है वो मायने रखता है। सेकंड, जो बच्चे के पेपर की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे अगर हमारे सिलेबस का जो पेपर है वो डाउन है तो वो जल्दी फट जाती हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा बच्चे के लिए क्वालिटी वाइज भी ध्यान रखना होता है कि बच्चे का जो पेपर हो बुक्स का वो बेटर हो। तो इस तरीके से हमारे पास ये 8 बुकें हैं। सबसे पहले जो हमने बुक्स ली है बच्चे की वो मैथ की ली है। इसमें मैथ में बच्चे की राइटिंग बुक है। तो इसमें बच्चा सबसे पहले अपना थोड़ा राइटिंग करना सीखेगा, काउंटिंग सीखेगा, क्योंकि जो प्ले में होता है बच्चा वो थोड़ा राइटिंग्स थोड़ा कम कराई जाती है, बेसिक राइटिंग कराई जाती है। तो बच्चा नर्सरी में आखिर ही अपने अल्फाबेट को बनाना सीखता है, 1 2 3 अच्छे से प्रॉपर बनाना सीखता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें जो हम राइटिंग वाली बुक लेंगे वो अच्छे क्वालिटी के पेपर लेने वाले हैं हम इसमें। और ये हमारी मैथ की बुक रहेगी राइटिंग की। देन इसमें जो काउंटिंग रहेगी वो 1 to 100 रहेगी। इस तरीके से 1 to 100 तक हम राइटिंग लेंगे। और देन उसके बाद सेकंड बुक हमारी होगी अल्फाबेट। इसमें बच्चा A to Z राइटिंग करना सीखेगा। तो ये भी इसमें भी हमारी क्वालिटी अच्छी रहेगी। देन जो हमारी थर्ड बुक होगी वो रहेगी हिंदी की। हिंदी में भी बच्चा अ से लेकर पूरे अज्ञ तक राइटिंग करना सीखता है। तो इसलिए हिंदी की हमारी ये थर्ड बुक होगी राइटिंग। देन उसके बाद लेने वाले हैं हम ये जो होंगी हमारी 3 बुक्स होंगी, हिंदी, देन इंग्लिश, और देन हमारा ये रहेगा मैथ्स में हमने और राइटिंग की लगा दी। तो ये 2 बुक रहेंगी हमारी हिंदी और इंग्लिश। इसमें बच्चा ओनली रीडिंग करना सीखेगा, तो उसको लेटर्स को आइडेंटिफाई करेगा इंग्लिश में और देन रीडिंग करेगा। और उसके बाद आता है हमारा हिंदी का। तो हिंदी में भी हमारे इस तरीके से ये पिक होती है, उनको आइडेंटिफाई करेगा और देन उसको रीड एंड लर्न करेगा। उसके बाद हमारी एक जो होती है कॉमन बुक होती है। कॉमन बुक में हमारी जीके संबंधी रहेगा, जिसमें बच्चा बेसिक चीजों को सीखेगा। इसमें हमारे जैसे फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, एनिमल्स नेम, देन हमारे ट्रांसपोर्ट, वेदर, होम थिंग्स, क्लास थिंग्स, इन चीज़ों के बारे में वो जानकारी लेगा। तो ये एज ए हमारी जनरल अवेयरनेस की बुक होती है बच्चों की। 7th बुक जो होती है वो हमारी रहेगी बच्चे की राइमिंग बुक। इसमें बच्चे हिंदी इंग्लिश में राइमिंग करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चा इसी को पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश होता है। और देन लास्ट सबसे इंटरेस्टिंग जो बच्चे के दिल और दिमाग को टच करती है वो होती है ड्राइंग। तो बच्चा इसको करते हुए बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस करता है। तो ये बेसिक होती है बच्चों की राइमिंग एंड देन ड्राइंग वाली बुक। तो ये इसका भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखकर सिलेबस लगाना होता है। ये भी हमारी बेसिक थिंग्स ड्रॉ करने वाली होती है। इसमें कोई ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं होता है हमारी ड्राइंग में। तो इस सबसे ज़्यादा बच्चे ड्राइंग की बुक को करना पसंद करते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना होता है हमें ड्राइंग का बच्चों के लिए।
तो इस प्रकार हमारी जो नर्सरी की बुकें हैं वो कुल मिलाकर 8 बुक कंप्लीट होती है। और अब बताते हैं कि हमें कौन सी कंपनी की या कौन से नेम की हमें बुक्स लेनी चाहिए। तो ऐसा कोई मैटर डिसाइड नहीं होता, बेसिकली जो होता है वो हमारा सिलेबस मायने रखता है और पेपर की क्वालिटी मायने रखती है। आप किसी भी कंपनी की बुक अपने स्कूल में लगा सकते हैं, बस वो बच्चों के सिलेबस और पेपर को ध्यान में रखकर लगाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। इसी प्रकार बहुत ही बेहतरीन वीडियो और ब्लॉग्स हम डेली लेकर आते रहते हैं।